दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल KMP एजुकेशन पे। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश CBSE NCERT क्लास फर्स्ट यूनिट 4 मिट्टू एंड द येलो मैंगो। जो कहानी हमने कल पढ़ी थी मिट्टू और पीला आम की, अगले वीडियो में हमने ये पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे उसके वर्ड मीनिंग्स। क्या है ये? वर्ड मीनिंग्स है, शब्दों के अर्थ है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। पहला है पैरट। पैरट माने कि तोता, पैरट यानी कि तोता। फिर है ग्रीन। ग्रीन यानी कि हरा, ग्रीन यानी कि हरा। फिर है रेड। रेड यानी कि लाल, रेड का क्या होता है? लाल। फिर है वॉज। वॉज का है था, वॉज का अर्थ है था। फिर है बिग। बिग का मतलब है चोंच, पैरोट की लाल चोंच होती है ना, वो चोंच। फिर है वन डे। वन डे यानी कि एक दिन, वन डे यानी कि एक दिन। फिर है फ्लाइंग। फ्लाइंग माने कि उड़ना, फ्लाइंग का क्या अर्थ होता है? उड़ना। फिर है ही का है वह, ही का मतलब है वह। फिर है बिग। बिग यानी कि बड़ा, बिग यानी कि बड़ा। फिर है सो। सो यानी कि देखा, सो यानी कि देखा। लव्ड। लव्ड यानी कि प्यार किया, लव्ड यानी कि प्यार किया या उसको पसंद था। फिर है लुक्ड। लुक्ड यानी कि नीचे देखा, लुक्ड डाउन यानी कि नीचे देखा। फिर है वांट। वांट यानी कि चाहते हैं, वांट यानी कि क्या होता है? चाहते हैं। फिर है ईट। ईट यानी कि खाना खाना, ईट यानी कि खाना खाना। फिर है माय। माय यानी कि मेरा, माय यानी कि मेरा। फिर है लाइक्ड। लाइक्ड यानी कि पसंद किया, लाइक्ड यानी कि पसंद किया। फिर है सेड। सेड यानी कि कहा, सेड यानी कि कहा। फिर है वॉइस। वॉइस यानी कि आवाज, वॉइस का क्या मतलब होता है? आवाज। ठीक है दोस्तों, आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आए? ये 18 वर्ड मीनिंग। फिर आएंगे, अभी दूसरे भी बाकी है, पहले ये रिपीट कर लेते हैं। पैरट यानी कि तोता, ग्रीन यानी कि हरा, रेड यानी कि लाल, वॉज यानी कि था, बिग का अर्थ है चोंच, वन डे एक दिन, फ्लाइंग उड़ना, ही वह, बिग बड़ा, सो देखा, लव्ड प्यार किया, लुक्ड नीचे देखा, लुक्ड डाउन नीचे देखा, वांट चाहते हैं, ईट खाना खाना, माय मेरा, लाइक पसंद किया, सेड कहा और वॉइस आवाज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं बाकी के वर्ड मीनिंग्स। चलिए दोस्तों, बाकी के वर्ड मीनिंग्स भी हम पढ़ लेते हैं। ये है फ्लू डाउन। फ्लू डाउन नीचे उड़ान भरी, इसका मतलब क्या होता है? नीचे उड़ान भरी। फिर है गो अवे। गो अवे यानी कि चले जाओ, गो अवे चले जाओ। लुक्ड अप। लुक्ड अप यानी कि ऊपर देखा, लुक्ड अप यानी कि ऊपर देखा। फिर है ब्लैक क्रो। ब्लैक क्रो यानी कि काला कौवा, इसका मतलब क्या होता है? काला कौवा। फिर है शाउटेड। शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाया, ये है चिल्लाया। फिर है वेरी। वेरी यानी कि बहुत, वेरी यानी कि बहुत। फिर है लाउड। लाउड यानी कि जोर, जोर से हम बोलते हैं ना, जोर से, लाउडली, वैसे। फिर है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ यानी कि का डर, किसी का किसी से डरना, इसका होता है का डर, अफ्रेड ऑफ। फिर है बलून। बलून यानी कि गुब्बारा, बलून यानी कि गुब्बारा। फिर है अंडर। अंडर यानी कि नीचे, अंडर यानी कि नीचे। फिर है आइडिया। आइडिया यानी कि विचार, आइडिया विचार। फिर है पॉप, तड़ाक की आवाज, क्या होता है? तड़ाक, पॉप। फिर है हीज, उसका। फिर है नाइस। नाइस मतलब सुंदर। फिर है कैम। कैम यानी कि आ गया,
कम का भूतकाल है केम, केम यानी कि आ गया। फिर है एट, एट यानी कि खाना खाया, यह है ईट का भूतकाल, एट यानी कि खाना खाया। फिर है हैप्पी, हैप्पी यानी कि खुश, हैप्पी यानी कि खुश। फिर है यम्मी, यम्मी यानी कि मजेदार। जब आपकी मम्मा खाना बनाती है तो आप कहते हो ना यम्मी यम्मी, यम्मी यानी कि मजेदार। फिर है क्लेवर, क्लेवर यानी कि चतुर, क्लेवर यानी कि चतुर। ठीक है दोस्तों, आपको ये वर्ड मीनिंग सारे समझ में आए हैं। मैं फिर से रिपीटेशन कर देती हूँ। फ्लू डाउन नीचे उड़ान भरी, गो अवे चले जाओ, लुक्ड अप ऊपर देखा, ब्लैक क्रो काला कौवा, शाउटेड चिल्लाया, वेरी बहुत, लाउड जोर, अफ्रेड ऑफ का डर, बलून गुब्बारा, अंडर नीचे, आइडिया विचार, पॉप तड़ाक की आवाज, हीज उसका, नाइस सुंदर, कैम आ गया, एट खाना खाया, हैप्पी खुश, यम्मी मजेदार, क्लेवर चतुर। ठीक है दोस्तों, आपको ये सारे वर्ड मीनिंग समझ में आ गए। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये यूनिट 4 जो हमारा है मिट्टू एंड द येलो मैंगो, मिट्टू और पीला आम की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर अब करेंगे। चलिए करते हैं एक्सरसाइज। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं मिट्टू और पीला आम। ये यूनिट 4 है, इसके ये क्वेश्चन आंसर है। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री, व्हाट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री, मिट्टू ने पेड़ पर क्या देखा, मिट्टू ने पेड़ पर क्या देखा। इसका आंसर है मिट्टू सो अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री, मिट्टू सो अ बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री, मिट्टू ने पेड़ पर पीला आम देखा। कैसा? बड़ा। मिट्टू ने पेड़ पर बड़ा सा पीला आम देखा था। ठीक है, फिर है व्हाट डिड द ब्लैक क्रो से, व्हाट डिड द ब्लैक क्रो से, बड़े काले कौवे ने क्या कहा था, काले कौवे ने क्या कहा। उसका आंसर है द ब्लैक क्रो सेड टू गो अवे, द ब्लैक क्रो सेड टू गो अवे, काले कौवे ने कहा चले जाओ, काले कौवे ने क्या कहा, चले जाओ। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री, व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री, मिट्टू ने पेड़ के नीचे क्या देखा, मिट्टू ने पेड़ के नीचे क्या देखा। आंसर है मिट्टू सो अ रेड बलून अंडर द ट्री, मिट्टू सो अ रेड बलून अंडर द ट्री, मिट्टू ने पेड़ के नीचे लाल कलर का गुब्बारा देखा, लाल गुब्बारा पेड़ के नीचे था, वो मिट्टू ने देखा था। फिर चौथा क्वेश्चन है डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज, क्या आपको आम खाना पसंद है। आप सभी को पसंद ही होगा, तो उसका आंसर है यस आई लाइक ईटिंग मैंगोज, हाँ मुझे आम खाना पसंद है, मुझे आम खाना पसंद है, यस आई लाइक ईटिंग मैंगोज। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आ गए। अभी भी 2 क्वेश्चन और छोटी सी एक्सरसाइज और बाकी है। पहले इसका रिपीटेशन कर लेते हैं। What did मिट्टू see on the tree? मिट्टू ने पेड़ पर क्या देखा। मिट्टू saw a big yellow mango on the tree. मिट्टू ने बड़ा सा पीला आम पेड़ पर देखा था। फिर है What did the black crow say? काले कौवे ने क्या कहा। आंसर है The black crow said to go away. काले कौवे ने कहा चले जाओ। फिर है What did मिट्टू see under the tree? मिट्टू ने पेड़ के नीचे क्या देखा था। फिर उसका आंसर है मिट्टू सो अ रेड बलून अंडर द ट्री, मिट्टू ने लाल कलर का जो गुब्बारा था वो पेड़ के नीचे देखा था। फिर चौथा क्वेश्चन है डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज, क्या आपको आम खाना पसंद है। तो उसका आंसर है यस आई लाइक ईटिंग मैंगोज, हाँ मुझे आम खाना पसंद है। ठीक है दोस्तों, अब हम बाकी के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज,
वाई। क्या आपको हरे आम पसंद है? क्यों? डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज? वाई। क्या आपको हरे आम पसंद है? क्यों? हरे आम मतलब कच्चे आम जो होते हैं ना आम के पेड़ पर, वो। उसका आंसर है यस, आई लाइक देम बिकॉज इट हैज अ यूनिक फ्लेवर। यस, आई लाइक देम बिकॉज इट हैज अ यूनिक फ्लेवर। हाँ, मुझे वो पसंद है हरे आम, क्योंकि उसका एक यूनिक फ्लेवर, एक अलग सा फ्लेवर टेस्ट आता है, इसलिए अलग सा टेस्ट। ठीक है दोस्तों। फिर आता है छठा क्वेश्चन, डू यू लाइक येलो मैंगोज? वाई। क्या आपको पीले आम पसंद है? क्यों? क्या आपको पीले आम पसंद है? क्यों? तो उसका आंसर होता है यस, आई लाइक देम बिकॉज दे आर वेरी स्वीट एंड यमी। हाँ, मुझे वो पसंद है पीले आम, क्योंकि वो बहुत ही मीठे और मजेदार होते हैं, इसलिए। ठीक है दोस्तों, वो बहुत ही मीठे और मजेदार होते हैं। कौन? पीले आम। आपको समझ में आए ये दोनों क्वेश्चन? चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ। डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज? वाई। क्या आपको हरे आम पसंद है? क्यों? यस, आई लाइक देम बिकॉज इट हैज अ यूनिक फ्लेवर। हाँ, मुझे वो पसंद है क्योंकि उसका एक अलग सा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, इसलिए स्वाद। ठीक है। फिर होता है छठा क्वेश्चन, डू यू लाइक येलो मैंगोज? वाई। क्या आपको पीले आम पसंद है? क्यों? तो उसका आंसर होता है यस, आई लाइक देम बिकॉज दे आर वेरी स्वीट एंड यम्मी। तो उसका आंसर होता है यस, हाँ, मुझे वो पसंद है पीले आम, क्योंकि वो बहुत ही मीठे और मजेदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पूरे होते हैं और अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह पूरनी है आपको। ए ई आई ओ यू, ये 5 जो वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, उसके ऊपर से ये ब्लैंक्स आपको दी गई है। तो सुनिए, सेट और फैट, सेट और फैट, ये ब्लैंक में क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, ए। फिर होता है ई, लेग और कैग, लेग और केग। फिर है बिग, बिग एंड सिट, आई आता है ना वोवेल, वो आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, कि वहां आई ही क्यों आता है, वो वोवेल है आई। और है डॉट एंड लॉट, डॉट एंड लॉट। फिर है सन एंड बन, सन एंड बन। ठीक है दोस्तों, आपको ये ब्लैंक्स भी समझ में आ गई होगी, तो आप फिलअप कर लीजिएगा अपनी तरीके से, अपने बुक में ये सारा लिख लीजिएगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज जो हमने की है, मैंने आपको ये जो पढ़ाया है, ये यूनिट 4 पूरा, ये अगले वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है आपको अनुवाद करके हिंदी में, तो आपको वो भी समझ में आ गया होगा। आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे, नोटबुक में, और ये एक्सरसाइज भी सारी आप लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे YouTube चैनल केएमपी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, अलविदा दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स।